वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एंड दिस इज अवर 10th लेक्चर। नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट सॉल्ट्स। कल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था दांडी मार्च के बारे में। मैंने कहा था कि आप लोग उससे थोड़ा पढ़िएगा कि भाई दांडी मार्च फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, और जो सोडियम क्लोराइड है was such an important symbol in our freedom struggle. Why sodium chloride is such an important symbol in our struggle of freedom? तो इन सब के बारे में आपने कुछ पढ़ाई करके देखी, कुछ देखा, सर्च आउट करा, ऐसा क्यों था ये सोडियम क्लोराइड को, एक नमक को इतना जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो क्यों मिला? किसी ने इस बारे में सोची, जानकारी हासिल करने की कोशिश करी? नहीं करी होगी। चलो कोई नहीं, इसके स्टोरी के बारे में आपको कभी और बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं आगे कि NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, इससे और क्या क्या चीजें बन सकती हैं और इससे हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है। So sodium chloride, or you can say common salt, thus obtained, is an important raw material for various materials of our day-to-day activities, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more things are there, which can be made by use of common salt. सिर्फ नमक की मदद से ही हम इन सब चीजों को बना लेते हैं। यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं कि नमक से हमें एट कैथोड एट एनोड इस तरीके से चीजें मिलती है। अब ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम लोग प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं फटाफट। चलिए, अब आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं व्हाट वी गेट व्हेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। नाउ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। नाउ इलेक्ट्रोलाइज्ड कह दीजिए, और when what happens when what happens when NaCl aqueous solution is passed by इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए क्या जादू होता है आपके साथ में, यह देखिए। कौन बेचारा बार बार आने जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, हमने क्या करा, अब एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन बना दिया। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है हमने अराउंड मोर देन 80% के आसपास क्या लिया, नमक लिया, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसकी एक स्लरी सी बना दी। तो दिस इज NaCl प्लस वाटर, एक ब्राइन सॉल्यूशन है। ठीक है। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड लिया। इलेक्ट्रोड में आप यहाँ पे हमने क्या करा, एक मेटल की स्ट्रिप ले ली, कोई भी कार्बन की ले लिया, कार्बन इलेक्ट्रोड ले लिया, एक कार्बन की स्ट्रिप बना दी हमने यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से। सेम ऐसे ही एक और स्ट्रिप ली हमने कार्बन की। हमने कार्बन की, ग्रेफाइट की, एक ही बात है, दो स्ट्रिप ली। दोनों स्ट्रिप को हमने इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर दिया, और देन इस स्ट्रिप को हमने करा क्या, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और आप कह सकते हो करंट सोर्स। तो ये क्या चीज हो गया हमारे पास, करंट सोर्स ले देते हैं इसको हम। बैटरी की जगह पे हम लिखते हैं यहाँ पे उसको करंट सोर्स। करंट सोर्स आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, जो दिस वन इज पॉजिटिव साइड एंड दिस वन विल बी नेगेटिव साइड। स्मॉलर लाइन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है और बड़ी लाइन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से आपने ये एक सेटअप कर दिया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। अब देखिए NaCl है, जब ये पानी में जाएगा तो NaCl प्लस वाटर, हमारे पास ये था चीज, ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, Na पॉजिटिव प्लस
Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे ही NaCl और ब्राइन सॉल्यूशन में जुड़ता है, तुरंत की तुरंत सोडियम क्लोराइड अपने अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बना? कन्वर्जन इन आयन। ये फर्स्ट स्टेप था, आयन में कन्वर्ट हो गया ये सारा का सारा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट आया? नो सर। ये जो H पॉजिटिव आयन है और ये जो Cl नेगेटिव आयन है, ये बड़े ही लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं और ये जल्दी से क्या करते हैं, ये अब H पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव वाली चीज नेगेटिव की तरफ भागना शुरू कर देगी। वो क्या करेगा? नेगेटिव की तरफ भागना शुरू कर देगा। कहीं भी होगा तो वो नेगेटिव की तरफ भागना शुरू कर देगा। तो सारा का सारा H पॉजिटिव आयन नेगेटिव साइड भागना शुरू कर देगा। उसका मतलब सेकंड स्टेप क्या होगा? H पॉजिटिव आयन विल माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है उसकी तरफ जाना, माइग्रेट टूवर्ड्स नेगेटिव साइड and Cl negative. Cl negative will पॉजिटिव सर। migrates toward positive side of current source. सेकंड स्टेप समझ में आ गया सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो सोडियम और OH है, ये क्या होगा? ये आपस में फटाफट मिक्स हो गया, NaOH बन गया। ठीक है, और Cl नेगेटिव आपस में मिक्स होकर क्या बना देता है? अब ये जो देखो इधर, ये जो Na पॉजिटिव था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लीव किया था, वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? H पॉजिटिव ले लेगा। वो क्या बना देगा यहाँ पे? HCl। HCl नहीं, वो बना देगा यहाँ पे Cl2 and H2। दो हाइड्रोजन आपस में मिक्स हो जाएंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू H2। एंड यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे आपकी क्लोरीन गई थी, तो क्लोरीन मिक्स, तो Cl माइनस अपना कंबाइन हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म Cl2। सो वी गेट NaOH, Cl2 and H2 gas, and this will be in aqueous form product। तो ये हमारे पास तीन प्रोडक्ट क्या बन गए? इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बन गए हमारे पास फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। समझ में आ गई ये वाली बात सबको? कोई डाउट इसके अंदर? यस। नो सर। हाँ जी, नो बाकी सर। आर्यन, लक्ष्य, प्रतीक, सौरभ, क्लियर? ओके जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन प्रोडक्ट बन गए किसके? NaCl के। अब ये जो तीन मेरे पास प्रोडक्ट हैं, इन्हीं तीन की मदद से वी कैन फॉर्म अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, ये Cl नेगेटिव या H2 है, ये आपस में तो काफी सारी चीजों में यूज होते हैं। दे आर ऑल आर अ गुड केमिकल रिएजेंट, बट इसके अलावा इनको मिक्स कर करके भी हम लोग काफी सारी चीजें बना देते हैं। जैसे कि चलो देखते हैं हम लोग, Cl2, H2 और NaOH। अब इनसे और क्या क्या चीजें बन सकती हैं, जरा देखो फटाफट इधर। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो कैथोड और एक एनोड बताई इसने, इसको और बता देता हूँ आपको ये क्या चीज होता है, कैथोड और एनोड। तो देखिए कैथोड पे क्या था इसका? हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, एनोड पे Cl2 गैस, और साथ में आ गया NaOH। हाइड्रोजन गैस कहाँ गई? नेगेटिव साइड। तो ये है मेरे पास कैथोड साइड और पॉजिटिव इज एनोड। तो यहाँ से क्या लिबरेट हो जाएगा मेरे पास?
क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड आउट, और यहाँ से मेरे पास कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट। क्लियर है ये वाली बात सबको? इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग फटाफट इसको नोट, स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल, अभी बाद में इसको नोट कर लेना। NaOH plus Cl2 plus H2। क्लियर? कोई डाउट इस पे? No, sir. चलिए जी, अब हम देखते हैं इनके प्रोडक्ट क्या क्या बनाएंगे। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, कैन बी यूज्ड इन मैर्गेनाइंस, देन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। हाइड्रोजन से अमोनिया बन सकती है, फ्यूल्स में यूज होता है, मार्गेनाइंस वगैरह उसमें यूज होता है ये, ठीक है। देन क्लोरीन है, क्लोरीन को वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल, पेस्टिसाइड बनाने में, CFC बनाने में, PVC बनाने में, दुनिया भर के क्लोरीन के काम है। सेम ऐसे ही NaOH है, कैन बी यूज्ड एज अ डीग्रेसिंग ऑफ मेटल, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, मेटल को ग्रीस उतारने में, उसमें से ऊपर से उसको जो है थोड़ा सा साफ करने में काम आता है ये। सोप और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, पेपर मेकिंग में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में काम आता है NaOH। अगर हम H2 और Cl2 को मिक्स कर देते हैं, इन रिएक्शन करवा देते हैं, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सारी जगह पे काम आता है। सेम क्लोरीन और NaOH को अगर मिक्स करते हैं तो हमारे पास बन जाता है ब्लीच, उसे बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग, हाउस होल्ड ब्लीचेस या फिर ब्लीचिंग फैब्रिक। तो ब्लीचिंग फैब्रिक ब्लीच करने में काम आता है, साफ करने में काम आता है। अब ये जो प्रोसेस था, इसके अंदर मेरे पास बना क्या क्या, क्लोरीन बना मेन प्रोडक्ट, और एक NaOH। NaOH क्या है, बेस है, बेस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अल्कली, और क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस। So this process is known as chloro-alkali process. Is that clear? ये समझ में आई आपको बात? This process is known as chloro-alkali process. अब देखो जरा, ये chloro-alkali process क्यों होता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लिख लीजिए, why it is known as chloro-alkali process। क्वेश्चन पूरा आएगा, what are the products obtained when NaCl or brine solution is electrolyzed, and why this process is known as chloro-alkali process, or what is the name of process of NaCl in which NaCl is electrolyzed and why it is known so। अब chloro-alkali process को chloro-alkali process इसलिए कहते हैं because it produces NaOH and chlorine gas, because it produces NaOH and chlorine gas, that is NaOH is an alkali and chlorine gas, so it is known as chloro-alkali process। That's why it is known as chloro-alkali process, because we get a chlorine and a alkali। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है बात? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट किसी को इसमें बताइए। No, sir. ठीक है जी, चलो जी फटाफट आ जाओ, अब आ जाओ दोबारा से। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि यूज होते हैं इसके बनने में। एक सेकंड, ये क्या वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ जी, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। So you have already came to know that the chlorine is produced during the electrolysis of sodium chloride, that is brine solution. Now this chlorine gas is used to manufacture bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slake lime, that is CaOH whole twice. Dry slake lime reacts with Cl2, it will form CaOCl2 plus water। अब देखिए इसकी फटाफट रिएक्शन क्या बनती है।
ड्राई स्लेग लाइन, CaOH होल ट्वाइस है, ठीक है, प्लस Cl2 गैस। अब एक क्वेश्चन आता है, ये हमें ड्राई स्लेग लाइन मिला कैसे? सबसे पहले था मेरे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, इसको हीट कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये कन्वर्ट। अब मैंने लिया CaOH होल CaO, इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा पानी, तो ये बन गया CaOH whole twice. Now this CaOH whole twice is mixed with chlorine. ये चीज चली गई यहाँ पे, क्लियर? Now CaOH whole twice क्लोरीन के साथ मिक्स हुआ, CaOCl2 प्लस वाटर, इसे नाम दे दिया हमने ब्लीचिंग पाउडर। रिएक्शन समझ में आ गई आपको क्या हुआ? इज दैट क्लियर? कोई डाउट किसी को इसके अंदर? सर ठीक है जी, अब आ जाओ इसके यूज क्या क्या होते हैं। CaOH whole twice plus Cl2 gives you CaOCl2 plus water, ये हमारे पास बन गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। जो उसकी एक्चुअल कॉम्पोजिशन होता है वो थोड़ी अलग तरीके से होती है, बट आप लोगों के लिए इन्होंने CaOCl2 को यूज कर दिया। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर 2-3 चीजें और मिक्स होती हैं, उसको थोड़ा सा जो है कमर्शियली उसके अंदर 2-3 चीजें और मिक्स करते हैं। अब ये जो 3 यूज है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा याद रखना है। नाउ ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, for bleaching wood pulp in paper factories and for bleaching washed clothes in laundry। ये ब्लीचिंग पाउडर करता क्या है? ये जितना भी किसी भी चीज के ऊपर, कपड़ा हो गया या कोई भी आपका वुड पल्प है, वुड पल्प का मतलब होता है कि जब हम पेपर इंडस्ट्री के अंदर पेपर बनाते हैं तो पहले लकड़ी को गलाया जाता है, उसका एक पल्प तैयार किया जाता है और उस पल्प के अंदर थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं जिससे कि उस पल्प का जो ब्राउन कलर होता है वो खत्म होके उसमें व्हाइटनेस क्रिएट हो जाए। तो किसी भी कपड़े के अंदर से अगर इफ यू वांट टू रिमूव क्लोथ कलर फ्रॉम एनी फैब्रिक, तो हम उसमें यूज करते हैं ब्लीच का, ठीक है। तो जनरली आपने देखा होगा, कभी होटल को देखो या कहीं पे देखिए कि धर्मशाला वगैरह में जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल एकदम चमकदार व्हाइट निकल के आते हैं। वो ऐसे चमकदार व्हाइट क्यों होते हैं? या वो ब्लीच को यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं वो, जिससे कपड़ों में से सारी की सारी कलर और सब चीजें खराब हो जाती हैं। अगर व्हाइट कलर का कपड़ा है कोई, तो वो तो बिल्कुल और साफ सुथरा होके आ जाएगा। बट अगर कोई आपका कलर्ड कपड़ा है तो बेटा उसमें से पता लगा डाली आपने जो ब्लू कलर की टी शर्ट और वो वापस आओगे तो व्हाइट कलर की बन जाएगी। डाली अपने ब्लैक कलर की पैंट, ब्लीच करा तो मिलके आई व्हाइट कलर की पैंट, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारे के सारे कपड़े को रंग को उतार देती है, ब्लीच कर देती है, काम खत्म, ठीक है जी। अब आ जाओ इसके बाद में बेकिंग सोडा। ना बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा के अंदर मैंने क्या करा, NaCl में थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसके अंदर से CO2 और अमोनिया को पास कर दिया। चलो जी, अब इसको देखते हैं ये कैसे बनता है। पहले बताइए मेरे को फटाफट, ब्लीचिंग पाउडर क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को ब्लीचिंग पाउडर के अंदर? ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट याद कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ना ब्लीचिंग पाउडर में क्या है? क्लोरीन है। जैसे ही इसको हम पानी में मिक्स करते हैं तो ये क्लोरीन, बहुत ज्यादा क्लोरीन बाहर निकालता है। और आपको याद हो मैंने क्लोरीन के बारे में क्या बताया? क्लोरीन का मतलब Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव बाहर निकालेगा। नेगेटिव आयन अगर आपके बाहर निकलते हैं, नेगेटिव आयन को एडिशन करने की कोशिश करवाता है ये, तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। सो बिकॉज एज यू मिक्स bleaching powder in water, it liberates high amount of chlorine gas, which is an oxidizing agent। तो इसलिए इसको हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं काफी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। और इसके साथ साथ जो पानी होता है
उसके अंदर क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब जो छोटे मोटे जर्म्स वगैरह होते हैं, पानी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्लोरीन डिस्ट्रॉय कर देती है, मार देती है। तो इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं क्लोरीन का। सेम ऐसे ही जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, उसमें देखा होगा आपने, पानी थोड़ा सा अजीब होता है कई बार। अगर स्विमिंग पूल में आप काफी देर तक स्विमिंग करो तो आंखों में लगता है। आइडिया है किसी को इस बात का? कोई आप में से स्विमिंग करता है? Yes, sir. तो जब भी कभी आप स्विमिंग पूल में Yes, स्विमिंग sir. करेंगे तो थोड़ी देर बाद आंखों में जलन मचनी स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों होती है? बिकॉज स्विमिंग पूल के पानी के अंदर हमेशा क्लोरीन मिक्स करी जाती है, सो दैट कि वो पानी प्योर रहे। क्योंकि भाई दुनिया भर के लोग उसके अंदर जाते हैं, सबके बॉडी से कोई ना कोई बैक्टीरिया बाहर निकलेगा, तो ऐसे इससे तो बीमारी फैल जाएगी सबके अंदर। तो उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, उन जर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, या यू कैन से दैट टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम दोज जर्म्स, वी यूज क्लोरीन गैस एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो उसमें क्या होता है, इसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर की कुछ टैबलेट्स आती हैं, या गोलियां आता है, पाउडर भी आता है, तो उसको उसमें डिजोल्व कर दिया जाता है, सो दैट जैसे वो डिजोल्व हो, क्लोरीन गैस बाहर निकले उसमें से, और वो सारे के सारे स्विमिंग पूल को साफ सुथरा कर दे। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? Yes, sir. अब इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन ओनली, जो जब भी हम स्विमिंग करते हैं, हमारे बाल जो हमारे, जब स्विमिंग करते हैं तो हम कई बार क्या होता है, सिर्फ आंखों पे तो चलो हम एक चश्मा सा पहन लेते हैं, स्विमिंग ग्लासेस पहन लेते हैं, बट जो हमारे हेयर्स होते हैं उस पे हम लोग कई बार कैप पहननी भूल जाते हैं। तो होता क्या है, जो क्लोरीन है, दैट क्लोरीन रिएक्ट्स विथ योर हेयर, जो हमारे हेयर होते हैं उनसे रिएक्शन करता है और उनको जो है रफ बनाना शुरू कर देता है, और सेम हमारी स्किन से भी रिएक्शन करके उसको भी थोड़ा सा रफ और ड्राई बनाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए ज्यादा देर तक हम लोग अगर स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करते हैं तो हमें थोड़ी इरिटेशन महसूस होती है स्किन के ऊपर, हमारी थोड़ी आंखों में, या हमारे जो बाल हैं वो एकदम रफ से हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कॉपर वायर से हो गए हो। तो हमें बार बार जब भी हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हमें उसके लिए कैप पहननी पड़ती है, या ऑयल लगा के जाओ बालों के अंदर। तो उससे क्या होगा, आपकी जो हेयर हेयर है उन पे प्रोटेक्शन रहेगा। ये बात क्लियर सबको, तीनों पॉइंट? कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. चलिए जी, No, अब हम sir. पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में बताया, इट इज formed by reaction of sodium chloride H2O and passing of CO2 and ammonia. अब बेकिंग सोडा commonly used in kitchen for making tasty crispy पकौड़ा। जनरली घर के अंदर या बाहर के अगर किसी भी आप समोसे वगैरह खाने जाओ या पकौड़े खाने जाओ तो बेकिंग सोडा नाम की एक चीज डलती है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। ये दो चीजें आपने सुनी होंगी, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये बनता ही बनता है। और आजकल जैसे घर के अंदर जब पिछले एक साल तक लॉकडाउन चल रहा है, तो सब लोगों को घर में केक बनाने की सूझने लगी है आजकल, कि केक बनाएंगे केक बनाएंगे। तो केक वगैरह बनाने के लिए बेकिंग सोडा इज ए मस्ट थिंग। ठीक है, अब ये कैसे बनता है मार्केट में, ये हम जानते हैं एक बार। ठीक है, उससे पहले फटाफट 1 मिनट रुको जरा, आप लोग जल्दी से फटाफट इसको रीड करो, इससे ऊपर वाली चीज को। मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, मुझे एक बार पानी पी के आया एक बार। जल्दी से आप लोग इसको रीड करिए, देखिए ब्लीचिंग पाउडर वाले को, 1 सेकंड रुकिए बस। ये रीड कर लिया आप लोगों ने फटाफट? कोई डाउट इसमें किसी को?
नो सर। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के बारे में, ये कैसे कैसे काम करता है और क्या क्या होता है इसके अंदर। ध्यान से देखना, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। चलिए जी, इसको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। बेकिंग सोडा, अब देखिए बेकिंग सोडा में सबसे पहले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा NaCl, हल्का सा नमक लिया, उसके अंदर बना दिया, डाल दिया पानी। अब नमक में पानी डाल के ये बना दिया, क्या बोल देंगे इसको, हमने बोल दिया ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे एंड देन इसको पास करेंगे अमोनिया गैस को, ठीक है। अब आपको पता है ये अमोनिया गैस कैसे बनती है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात। N2 प्लस H2 दोनों रिएक्शन होके NH3 बनाती हैं और ये कुछ कुछ रिएक्शन इस तरीके से हो गई। यस सर। तो या तो इसको बनाने के लिए आप डायरेक्ट ये चीजें भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दो NH3। तो यानी जब बेकिंग पाउडर जहाँ पे बनता है, सॉरी बेकिंग सोडा जहाँ पे बनता है, वहां पे अमोनिया प्रोडक्शन भी होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये जो अमोनिया है ये इसमें यूज होने के बाद दोबारा वापस भी बाहर निकल के आएगी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा अब इसे। अब देखो रिएक्शन होता क्या है। अब NaCl है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या है हमारे पास, H2O को मैं H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में डाल दूं, कोई दिक्कत? ये CO2 प्लस NH3, ये कुछ कुछ ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से अपनी अपनी आयनिक फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत हुई तो बताओ अभी तक फटाफट। अब यहां से क्या होगा, अमोनिया और ये क्लोरीन, ये सारा का सारा ये एक साथ बाहर, इन्होंने बना दिया अमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस Cl, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, क्लियर। और ये क्या बनेगा आपके पास, सोडियम कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट। OH। तो यहाँ पे बन गया NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें इस तरीके से चीजें बन जाती हैं। अब देखो जरा फटाफट, यही हुआ NaCl, वाटर, CO2, अमोनिया, क्या बना मेरे पास, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो चीजें बन गई। अब कहता है डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हमने pH वैल्यू चेक करी थी, तो क्या था ये, इट वाज लिटिल बिट मोर एसिडिक टुवर्ड्स एसिडिक वन, याद है, सॉरी बेसिक वन था ये, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड, carbonic acid is a weak one, sodium hydroxide is a strong base, so this sodium hydrogen carbonate is little bit basic salt, is that clear? याद आ गया? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। प्रतीक को याद नहीं आ रहा मेरे को लगता है, प्रतीक याद नहीं आया बेटा? आ गया पक्का? नहीं आ रहा प्रतीक को याद। अब देखिए जी, देखो मैं याद दिला देता हूँ तुम्हें कैसे बनता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी। NaOH प्लस H2CO3 क्या बनेगा यहाँ पे, NaHCO3 प्लस H2O, ये बन जाता है। अब NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, तो ये कैसा बन गया, बेसिक बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा टूवर्ड से बेसिक बन जाता है, ठीक है जी। चलो इसको हम कर देते हैं क्लियर।
क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जानकारी लेने की अभी जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ से पकड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका हमें काम करना है। NaHCO3। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैं हीट करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2। देखिए जरा दोबारा इसको इधर देखते हैं हम लोग एक बार, इसको एक बार थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो इसके बारे में क्या क्या लिखा है। कह रहा है कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। We can correlate it because it is little bit basic in nature, so it can be used to neutralize an acid. The sodium hydrogen carbonate can be used to neutralize acid. Now it is a mild non-corrosive basic salt. Now following reaction takes place when it is heated during cooking. अब ये तो मेरे पास क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोल दिया हमने बेकिंग सोडा। ठीक है, अब ये हो गया बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कुक करते हैं तो इसको क्या होगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, हीटिंग होनी स्टार्ट होगी। अब हीटिंग के टाइम पे क्या रिएक्शन होती है इसके अंदर वो देखनी है हमें, और एक दूसरी देखनी है कि व्हाट विल हैपन इफ इट विल रिएक्ट विद द बेस, सॉरी इट विल रिएक्ट विद द एसिड, जो कि बेकिंग पाउडर के अंदर काम होता है। अब ये दो चीजें ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये मैं दो लास्ट चीजें बताऊंगा। अब आज हम इन दो के बारे में और पढ़ेंगे। अब ये जो मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये हो गया मेरे पास क्या, मेरा बेकिंग सोडा। और इस बेकिंग सोडा को जब ड्यूरिंग कुकिंग हम हीट करते हैं तो ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा पानी बाहर निकलता है। ठीक है, और ये जो सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट। इसका फर्दर यूज होता है वो हम लोग अभी बाद में करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, बेकिंग सोडा था ये, अब आता है एक चीज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एसिड विच इज एडिबल। कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड को यूज किया जाता है, स्पेशली करते हैं हम लोग टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड इज यूज्ड। अब एसिड का मतलब है उसको मैं H पॉजिटिव से लिख देता हूं। अब ध्यान से देखो, बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3 प्लस H पॉजिटिव, इट इज बेसिक इन नेचर, ये बेस की तरह काम करेगा। प्लस एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर। अब ये क्या था हमारे पास, कार्बोनेट है ये। व्हेन मेटल, एक काम करो 1 मिनट रह गया, तुरंत दोबारा से मीटिंग में ज्वाइन कर लेना आप। ये एक काम करो, मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लो सारे के सारे, जल्दी से फटाफट, जल्दी से मीटिंग जो दोबारा ज्वाइन करिए। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ज्वाइन मीटिंग अगेन।